Hello everyone. Today again we will discuss previous year question from this topic communication. Earlier also I have discussed previous year communication. If you have not seen that, you can go to my playlist and check it out. So let's begin our session. Question number 61. Failure to understand. समझने में असफल रहे the cultural environment can lead to. कल्चरल एनवायरनमेंट को समझने में असफल रहे उसका लीड टू क्या होगा? इंफॉर्मेशन रिचनेस मतलब तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो दर्शा रहा है, तो ये करेक्ट नहीं होगा, इसमें फेलियर लिखा है, हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है। एक्सहिबिशनिज्म, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी करके अपनी और दूसरे को अट्रैक्ट करना, तो ये भी इसके साथ मिल नहीं हो पा रहा है। नंबर सी बोला है हाई ब्लो कम्युनिकेशन। हाई ब्रो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो वो वाला चीज़ हम करके एक कॉम्प्लेक्स उसकी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को हम दिखा के उससे जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको हाई ब्रो कम्युनिकेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे कि क्लासिकल डांस का डांस करके उसके पीछे कोई अर्थ होता है, उसको उसके पीछे या स्टोरी होता है या अर्थ होता है, तो वो डांस के थ्रू हमें समझना है, तो इसको हम बोल सकते हैं हाई ब्रो कम्युनिकेशन। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फेलियर बोला है, फेलियर टू अंडरस्टैंड होगा मिसकम्युनिकेशन के कारण फेलियर टू अंडरस्टैंड हुआ है कल्चरल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 62, मैच करना है हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में दिया है टाइप्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन, ये सारे मेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है और इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल है ये सारे। तो एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ डिटेल्स में जो समझाना, डिटेल्स में कोई भी चीज़ को बताना, उसमें कोई भी डाउट ना रखना, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और इसका किसके साथ मैच हो रहा है? 2 के साथ। कमेंट्स ऑन अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर, अदर्स कम्युनिकेशन में कमेंट करना अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर को। इसके बाद है इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना, जैसे कि हम कोई हिंट देके बता रहे हैं या फिर कोई इशारा देके उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। और इसके साथ मैच हो रहा है 3 सार्केस्टिक रिमार्क मतलब किसी का मजाक उड़ाना, कोई चीज़ मतलब डायरेक्ट जो चीज़ हम सीधा बोलने वाले हैं वो चीज़ को सीधा ना बोल के उल्टा बोल के उसको तंग कर रहे हैं या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सार्केस्टिक रिमार्क। तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। अभी है बार्बल जो है वो इसके साथ हो जाएगा 4 के साथ, कमेंट्स अबाउट नॉन बार्बल बिहेवियर के ऊपर में जो कमेंट देना, उसको। डी हो जाएगा नॉन बार्बल क्या होगा? नॉन बार्बल डी का 1 हो जाएगा, एन एग्रेसिव गेस्चर मॉडिफाइड विथ ए स्माइल, गेस्चर देना, तो ये नॉन बार्बल से मील हो रहा है। तो ये सारे मेटा कम्युनिकेशन का मैचिंग का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63, इन कन्वर्सेशन रिलेवेंसी मैक्सिम मीन्स मेकिंग। कन्वर्सेशन रिलेवेंसी मैक्सिम मीन्स, कन्वर्सेशन में रिलेवेंसी मैक्सिम का क्या मतलब है? उसका मतलब रिलेवेंसी मैक्सिम क्या बनाता है? वो बनाता है पर्टिनेंट कमेंट। पर्टिनेंट कमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो कन्वर्सेशन हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए और इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो भी हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा, और बात को समझ में आना चाहिए सबके। अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो ये मतलब टू द पॉइंट हमें बात करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्टिनेंट कमेंट। बाकी ये सारे दिया है रूडिमेंट्री कमेंट, ये सारे नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पर्टिनेंट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फील्ड ऑफ प्रोक्सेमिक्स इन कम्युनिकेशन। प्रोक्सेमिक्स इन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जो पर्सनल स्पेस हम मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इसमें बिलोंग टू द फील्ड बोला है, ये कौन सा फील्ड में आएगा? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि
हमें स्पेस से रिलेटेड ढूंढना है। क्राउडिंग क्राउडिंग का मतलब होता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, तो ये स्पेस से रिलेटेड है। भीड़ों के बीच हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करते हैं। पर्सनल स्पेस का ये मतलब हो गया कि हम कितनी दूरियां मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। हम किसी सपोज हम किसी अपने से बात कर रहे हैं जो हमारा नोन पर्सन है या फिर एकदम अपना पर्सन है, तो हम उसके पास जाके बात करेंगे। और जो स्ट्रेंजर होते हैं जिसे हम पहचानते नहीं है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल स्पेस का मतलब। इसमें क्राउडिंग आ जाएगा। टेरिटोरियलिटी टेरिटोरियलिटी मतलब कोई भी एक जगह जिसको आपने ऑक्युपाई किया है और उसको आप अपना क्या बोलते हैं, बाउंड्री मानते हैं, अपना मतलब जगह मानते हैं, तो ये जगह रिलेटेड है, लैंड रिलेटेड है। सो दिस विल ऑल्सो कम अंडर प्रोक्सिमिस। अभी पर्सनल स्पेस तो है ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्राउडिंग, टेरिटोरियलिटी, पर्सनल स्पेस। Question number 65. Which of the following contextual factors determine meaning in communication behavior? Contextual factors क्या determine करता है communication behavior में? Contextual factors का मतलब ये होता है जो physical environment और हमारा cultural environment का relationship। तो यहाँ से हमें चुनना है कौन सा आएगा। तो फिजिकल लोकेशन फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। पार्टिसिपेंट जो जितने भी लोग हैं वो सारे आ जाएंगे। प्रोसीडिंग इवेंट मतलब कोई भी इवेंट हो गया, कोई कल्चरल इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, वो सारे इवेंट को हम बोल देंगे। तो ये सारा रिलेशनशिप आपस में इसके साथ जुड़ रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। नॉन फंक्शनल गोल नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉन फंक्शनल कोई फंक्शन है ही नहीं। और एब्सेंस ऑफ ऑडियंस ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑडियंस के बिना हम कल्चर कहाँ से लाएंगे। तो ये दोनों हट जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। Question number 66. When the primary function of communication is to convey new information is known as primary function से function of communication से हम कोई नया information देते हैं। तो कैसे, जैसे कि हमारा बेस से कोई सोर्स से हम फिर से नया कोई information को कन्वे करते हैं किसी को, तो वो क्या हो जाता है, हमारा रेफरेंशियल फंक्शन हो जाता है। मतलब हम रेफर करते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि ये इन्होंने रेफर किया है। मतलब इनके यहाँ से बेस है और हमारे हमें ये मिला है, मतलब बेस से दूसरे किसी को मिला है, तो हम रेफर करते हैं। ये हमारा हो जाएगा रेफरेंट फंक्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी। Question number 67. Two statement has given. According to Buddhist linguistic communication should be used to adopt moral stance. बुद्धिस्ट के अनुसार linguistic communication should be adopt moral stance means ये स्टेटमेंट पहला तो ये करेक्ट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है किसको, राइट स्पीच को। राइट स्पीच मतलब जो नॉन हार्मफुल कम्युनिकेशन हो, जिसमें ट्रूथफुल हो, इसको सपोर्ट करता है। तो ये क्या बोल रहा है, एडॉप्ट मोरल स्टैंस। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Statement number 2. Critical introspection is not preferred by Buddhists as a part of intrapersonal communication. यहाँ पे क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन नॉट प्रिफर्ड बोला है, जबकि इसमें क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन प्रिफर्ड बाय बुद्धिस्ट एज ए पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू देयर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सारा करके क्या करते हैं, क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। यहाँ पे नॉट लगाया है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर विल बी वन, स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is not correct. Question number 68. One of the 4 magazine of conversation quantity magazine reflect the right amount of information होगा, क्योंकि क्वांटिटी मैगजीन रिफ्लेक्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को। जो मैगजीन में हम लिख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हो रहा है वो राइट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जो पर्पस को सर्व करे, ना कि पैरा डायग्राम, सिम्टम्स और स्माइलीज ये सारा भर के हम उसका क्वांटिटी बढ़ाए। उसका क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों तक वो बात पहुंच पाए। Question number 69. Which of the following are identified as non-verbal practices of communication? Non-verbal practices of communication इनमें से कौन सा आएगा? Mimicking speeches. मिमिकिंग तो बोल के हो जाएगा, हम किसी का बात को मतलब कॉपी करके बोल रहे हैं, तो ये स्पीच हो जाएगा। इसमें नॉन वर्बल में ये नहीं आएगा, एसेंट भी नहीं आएगा। आएगा तो पोस्चर, गेल, ड्रेस। पोस्चर तो पता है कौन सा पोज दे रहे हम, किस स्टाइल से हम हाथ को रख रहे, पाँव को रख रहे हैं, तो उसी तरह से भी कम्युनिकेट करते हैं। हम थक गए तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाता है, तो उसको भी हम पोस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। गेल हमारा वॉकिंग स्टाइल भी हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देता है। ड्रेस तो होता ही है क्योंकि ड्रेस से भी हम बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डी एंड ई।
क्वेश्चन नंबर 70, बुद्धिस्ट कंटेन्स ए वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बुद्धिस्ट ने वेल डेवलप्ड मॉडल कौन सा कम्युनिकेशन को दिया था? इंटरपर्सनल को, ना कि बिजनेस मास ऑर्गेनाइजेशनल को। इंटरपर्सनल ऐसा कम्युनिकेशन है जो हम आपस में बातचीत करके उसको सुलझाते हैं, हम फेस टू फेस बात करते हैं और हमें फीडबैक भी मिलता है। तो ये वाला प्रॉपर हम बोल सकते हैं जो कम्युनिकेशन का प्रॉपर कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही होता है। और बुद्धिस्ट ने उसको उस मॉडल को भी मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 71, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है। नंबर 1 है कम्युनिकेशन इज ए सिंबॉलिक प्रोसेस एंड एज सच डिपेंड अपॉन सिंबल्स दैट आर बोथ आर्बिट्री एंड कन्वेंशनल। कम्युनिकेशन जो है वो हम सिंबल के थ्रू करते हैं, वो सिंबॉलिक प्रोसेस होता है और ये डिपेंड अपॉन सिंबल्स से होता है। सिंबल्स मतलब मैसेज को देना, इंफॉर्मेशन को देना, उसको हम सिंबल्स बोलेंगे। या फिर किसी पेंट, किसी जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर जो भी है वो सारा सिंबल्स में आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन उसमें डिपेंड होता है सच अपॉन ए सिंबल्स दैट आर बोथ आर्बिट्री एंड कन्वेंशनल, जो हमारे साथ जुड़ा भी होता है और हमारा कस्टम, ट्रेडिशन सारा सबको मतलब एक साथ बनाए रखता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है डिफरेंट सिंबल्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट और आइडिया टू कम्युनिकेट। तो इसमें उल्टा ही बोल दिया इसने, डिफरेंट सिंबल्स कैन नॉट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट बोला, कैन नॉट बोला, जबकि कैन बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेशन। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। 1 will be correct, 2 will be incorrect. Question number 72, mirroring another person's non-verbal behavior facilitate। मिररिंग अनदर पर्सन नॉन वर्बल बिहेवियर क्या फैसिलिटेट करता है? रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो ये तो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन तो किसी चीज़ में बाधा डालना, वो हो जाएगा। रिग्रेशन मतलब हम अपने से छोटे स्टेट में चले जाना, तो वो भी नहीं होगा। मिररिंग अनदर पर्सन नॉन वर्बल बिहेवियर फैसिलिटेट हमें क्या फैसिलिटेट करता है? कॉम्प्लाइंसेस, कॉम्प्लाइंसेस मतलब हम रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अदर नॉन वर्बल बिहेवियर से फैसिलिटेट क्या करता है हमें? हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कोई भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लाइंसेस है, इसी को हम आंसर मानेंगे। Question number 73, the Shannon and Weaver model of communication has which of the following characteristic? Shannon and Weaver model of communication का characteristic इनमें से क्या क्या है? यहाँ पे शैनन एंड वेवर का मॉडल मैंने लगा दिया है। यहाँ पे सेंडर, एनकोडिंग, फिर चैनल के थ्रू मैसेज पहुँचता है, फिर डिकोडिंग, फिर रिसिपिएंट के पास हमारा मैसेज पहुँच जाता है। तो इट इज़ लिनियर, ये लिनियर वे में चलता है। इट इज़ फोकसेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किस में फोकस कर रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में फोकस कर रहा है, एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए। इट इज़ कनेक्टेड विद रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज को पहुंचाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज हो रहा है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ABC। यहाँ पे डी में लिखा है इट ऑफर्स ए मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन के ऊपर दूसरा कम्युनिकेशन नहीं है, ये लिनियर वे में हो रहा है। द फीडबैक कंपोनेंट इज सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर तो इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन पे चल रहा है। सो आंसर विल बी ABC। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे फिर से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए दिया है क्योंकि हम अभी पहुँच गए हैं जून वाला में। जो कम्युनिकेशन 2023 का कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसमें जून वाला जो भी शिफ्ट है उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो ये नंबर 1 से आज से शुरू किया है मैंने। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। द परसेप्शनल टाइम इज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल क्लोज और सिग्नल बाय अस। परसेप्शनल टाइम इज रिलेटेड, ये परसेप्शनल टाइम क्यों रिलेट करता है? प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल क्लोज। नॉन वर्बल क्लोज क्यों हो जाता है परसेप्शनल टाइम में? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है कोई भी चीज़ को परसीव करता है तो उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको इंटरप्रेट करने में उसको टाइम लगता है। तो उसी प्रोसेस के दौरान हमारा नॉन वर्बल जो भी है, नॉन वर्बली जो हम करते हैं वो क्लोज होता है। तो this statement is correct. Again, statement number 2 is saying signaling or perception and communication is related to the introduction of others' communication into our brain. Signaling और perception communication is related to the introduction of others' communication into our brain. जो भी signal और perception है communication में वो क्या करते हैं? हम अपने ब्रेन में उसको परसीव करते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नाउन एज सिमियोटिक्स। इसको हम सिमियोटिक्स भी बोलते हैं। हमें जो भी सिंबल के थ्रू, जो भी सिग्नल के थ्रू हमें जो
कम्युनिकेशन मिलता है उसको हमारा ब्रेन क्या करता है, परसीव करता है, फिर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर इसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है। तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिमियोटिक्स। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। Question number 2. Sharing of meaning between two position of thought within a person is called. Within a person बोला, एक person के अंदर में जो भी हम शेयर करते हैं। आप सपोज मान लीजिए आप अपने मन में जो भी आप बात करते हैं, मन के अंदर जो भी करते हैं, शेयर करते हैं, नहीं ये ठीक है, नहीं वो ठीक है, हम वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जो भी आप सोचते हैं वो सारा किस में आ जाएगा, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। हम अंदर ही अंदर जो भी बात करते हैं, पर्सन अपने अंदर में जो भी बातचीत करता है उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हम कहते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू एंड गुड लक।